by India's first tracking of Chenab Dam project alarming Pakistan. भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की इंडस वाटर्स ट्रीटी सिंधु जल संधि नदी के पानी के बंटवारे का आधार रही। हाल ही में भारत ने इस संधि को अस्थायी रूप से अबेंस किया है, यानी कि रोक दिया है और चेनाब नदी पर बड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तेज कर दिए। इसी से पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ी है। इंडस वाटर्स ट्रीटी क्या कहती है? पूर्वी नदियां जिसमें रावी, ब्यास, सतलज भारत के उपयोग के लिए, पश्चिमी नदियां इंडस, झेलम और चिनाब मुख्यतः पाकिस्तान के लिए है। भारत पश्चिमी नदियों पर बिजली परियोजना बना सकता है, लेकिन पानी के बड़े भंडार यानी स्टोरेज पर सख्त नियम थे। भारत ने क्या कदम उठाए? भारत ने चिनाब पर कई परियोजनाएं तेज की, जिसमें से स्वालकोट 56 मेगावाट की है और जो रेटले है 850 मेगावाट की है। कीरू कुआर 600 से 700 से ज़्यादा मेगावाट की है। दुल्हास्टी स्टेट सेकंड 260 मेगावाट की है। उद्देश्य है बिजली उत्पादन, जल संसाधन का बेहतर उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा। ट्रीटी को रोकने की वजह भारत का पक्ष है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के कारण सहयोगी माहौल नहीं है, इसलिए संधि को अस्थायी रूप से स्थगित या रोका गया है। अब भारत तकनीकी सीमाओं से कुछ हद तक मुक्त होकर परियोजनाएं आगे बढ़ा सकता है। पाकिस्तान की मुख्य चिंता पानी की कमी। चिनाब का पानी पाकिस्तान की खेती के लिए बेहद आवश्यक है। वाटर वेपनाइजेशन तो इसका आरोप लगाता है पाकिस्तान। भारत पानी के प्रवाह को नियंत्रित कर दबाव बना सकता है। संधि का उल्लंघन। पाकिस्तान मानता है कि ट्रीटी को एक तरफा नहीं रोका जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय अपील। पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की बात कर रहा है। क्या भारत तुरंत पानी रोक सकता है? नहीं। बड़े बांध और ढांचे बनाने में समय लगता है, इसलिए तुरंत पानी रोकना संभव नहीं, लेकिन लंबी अवधि में नियंत्रित बढ़ सकता है। वर्तमान स्थिति परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ा है। यह मुद्दा अब सिर्फ पानी नहीं बल्कि राजनीतिक सुरक्षा और रणनीति से जुड़ गया है। कंक्लूजन। चिनाब पर भारत की परियोजना और इंडस वाटर्स ट्रीटी का निलंबन भारत पाक संबंधों में नया तनाव लेकर आएगा। ये भारत इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा हित से जोड़ता है, जबकि पाकिस्तान इसे पानी और कृषि संकट के रूप में देखता है। आगे समाधान तकनीकी बातचीत, कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से ही संभव होगा, ताकि जल वितरण और क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लें आज। तो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अनुसार निम्न में से कौन सी नदी मुख्यतः पाकिस्तान से आवंटित की गई थी? इसका आंसर आप जो है ऑप्शन में दे सकते हो कमेंट में। तो रावी, व्यास, चिनाब और झेलम। तो कौन कौन सा है इसमें? हमारा जो चिनाब और झेलम है वो पाकिस्तान के पास है, और रावी और व्यास है जो हमारे पास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में चर्चा में रहा जो सावलकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो किस नदी पर प्रस्तावित है? तो वो हमारी चिनाब नदी पे है, जो कि पाकिस्तान के पास है। और इसकी मतलब टेंडर पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान इसका पानी यूज कर सकता है। पाकिस्तान द्वारा चिनाब पर भारत की परियोजनाओं को लेकर मुख्य चिंता क्या है? तो पानी के प्रवाह पर भारत का नियंत्रण बढ़ाना, ये इसका मुख्य चिंता है। रातले, कीरू, कुवार और जो हमारा दुल्हस्ट स्टेज 2 है परियोजना किससे संबंधित है? तो ये हमारी हाइड्रो पावर उत्पादन से संबंधित है। इंडस वाटर ट्रीटी में मध्यस्थता किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा की गई है? तो ये वर्ल्ड बैंक द्वारा की गई है। और ये हमारे क्वेश्चन यहाँ खत्म होते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।